चाहे राम हो और चाहे ये कृष्ण हो, है दोनों ऊंचे ऊंचे आत्माएं समझी जाती है ना इस दुनिया में, भारतवर्ष में खास है। इनका क्या है इस अंतिम जन्म में, क्या है? वो राम वाली आत्मा का तो बता ही दिया। अब दादा लेखराज ब्रह्मा का क्या है अंतिम जन्म में? हार्ट फेल हुआ ना, ज्ञान समझा क्यों हार्ट फेल हुआ? ज्ञान को न समझ करके अज्ञान युक्त काम किया। क्या अज्ञान युक्त काम किया? राजयोग की बात समझी, जो बाबा बताते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों से मुझ बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को, मुकर्रर रथ को पहचान करके मुझे याद करो, उस रथ में मुझे याद करो। तो पहचाना? दादा लेखराज ब्रह्मा ने पहचाना? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना तो अब इनका क्या पद हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? हार्ट फेल हुआ ना। हार्ट फेल हुआ और हड्डियां सारी गलाए दी गंदे कर्म में, गोद में ले लेकर के। अपने को समझ लिया हम तो बड़े योगी हैं। योगी बने या भोगी बने, डिस्चार्ज होने वाले बने, शक्ति के क्षीण करने वाले बने, क्या बने? पतित बने या पावन बने? पतित बने। तो देखो इनका क्या हाल है, राम का भी क्या हाल है और कृष्ण का भी क्या हाल है। अच्छा हाल हुआ अंतिम जन्म में, बुरा हाल हुआ या अच्छा हाल हुआ? बुरा हाल। क्यों? दादा लेखराज ब्रह्मा ने क्या गलत काम किया? उन्होंने तो सब बच्चों का सहन ही किया ना। ब्राह्मण बच्चे कोई भी एडवांस पार्टी में हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में हो, कोई ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया? बोलो अम्मा तुमको दुख दिया है बेसिक में? दिया? बोलो भाई, तुम्हें कुछ लगा कि बाबा ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा के तन से तुमको उससे दुख फील हुआ? बेसिक ज्ञान में, मुरली में नहीं हुआ ना। तो देखो अब उन्होंने क्या गलती की? कुछ गलती की या नहीं की? दादा लेखराज ब्रह्मा ने कोई गलती नहीं। क्या गलती की? हाँ, गोद में लिया वो तो इस जन्म में लिया है। हाँ, ओम मंडली से जब टूट गया संगठन तब की बात है। तब उन्होंने जो संगठन बनाया है, जो धन संपत्ति मिली गीता ज्ञान की, जो बाबा गीता ज्ञान सुनाते थे, संस्कृत गीता के असली अर्थ समझाते थे ना। हाँ, तो सुन करके उन्होंने जैसा जो कुछ ज्ञान को समझा, ज्ञान तो समझा, लेकिन क्या ज्ञानामृत को समझा? अमृत बरसाने वाले बाप को तो नहीं पहचाना ना। वो अमृत बरसाने वाला बाप जो सुप्रीम सोल है, किस मुकर्रर रथ में कार्य कर रहा है, उनको तो अहंकार आता रहा। आया क्या रे, इसे व्यक्ति ने जिसने हमको साक्षात्कारों का अर्थ समझाया, ये तो हमारे की दुकान का नौकर है? तो अहंकार आया कि नहीं? देखा अहंकार आया ना। पहली गलती तो ये की। दूसरी गलती क्या की? दूसरी गलती ये की कि उन्होंने सारे ज्ञान का जो संगठन तैयार हुआ था सिंध हैदराबाद में, जो बाबा बताते हैं ये है प्रजापिता की कहानी, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, क्या वो प्रजापिता को नहीं पहचाना? वो प्रजापिता का टाइटल खुद लेके बैठे कि नहीं? हाँ, पहले नाम दिया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, फिर उस पे जब देखा कि अरे ये तो बड़े सत्यानाशी बच्चे मिले हैं, दुखदाई मिले हैं, इन्होंने तो हमारा हार्ट ही फेल कर देंगे ऐसे लगता है, और हो गया हार्ट फेल। तो देखो दूसरी गलती ये कर दी, क्या कि जो ज्ञान का संगठन बनाया था सिंध हैदराबाद में, इतना अच्छा संगठन बना हुआ था,
उस संगठन को उन्होंने धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? उस भागीदार को जो गीता का ज्ञान सुनाता था, उसके अंदर सुनाता तो भगवान था। कौन सुनाता? शिव बाप सुनाता था ना। तो शिव बाप सुप्रीम सोल की आत्मा सुनाती थी, लेकिन उसको न समझ करके उन्होंने उसके ऊपर तोहमत लगाई। क्या? अरे तुम विकार में जाते हो, तुम विकार में जाते हो और हमारी बात बार बार कहने से नहीं मानते हो, तुम्हारा पदभ्रष्ट हो जाएगा। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, राम वाली आत्मा फेल हो गई, राम वाली आत्मा फेल हो गई। अरे राम वाली आत्मा फाइनल एग्जाम में फेल हो गई। फाइनल एग्जाम हुआ क्या? 68 में हुआ? नहीं हुआ है? वो तो एग्जाम तो पूरी पढ़ाई होने के बाद अंत में होता है ना। पूरी पढ़ाई कब होती है? जब तक जीना है देह अभिमान में तब तक पीना है कि नहीं? हाँ, तो वो तो अंत की बात है। तो बताया वो पढ़ाई जो पढ़ाई शिव बाप ने ब्राह्मण चोटी के अंदर वो भागीदार के अंदर जो गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था, वो न समझ करके उन्होंने सारे संगठन को बिगाड़ दिया। कैसे? ओम मंडली से धोखा दे करके भाग खड़े हुए और कानाफूसी कर दी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली थी। क्या कानाफूसी? अरे ये विकार में जाता है, तुम्हें पतित बताता है, तुम्हें ये ऐसा करता है, तुम्हें वैसा करता है, तो ये संगठन छोड़ दो, हमारे साथ चलो, हम कराची में बैठेंगे। अच्छी अच्छी जो ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा अजीज थी ना, उनको ऐसे बताया और उनको लेके भाग खड़ा हुआ। क्या? अपनी बहन को भी लेके भाग खड़ा हुआ, भागीदार की घरवाली को। और भागीदार की जो रखेल थी, क्या ज्ञान सुनाने वाली ज्ञान गंगाएं होती हैं कि नहीं? तो उसको तो बताते हैं क्या? अब इनका क्या है? इनका नाम तो मैं आके रखता हूं ब्रह्मा। क्या? चाहे टेम्परेरी ब्रह्मा और चाहे मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा, लेकिन इनका अंतिम जन्म में हिसाब क्या है? अरे जिंदगी खराब बना जी या अच्छी जिंदगी बनाई? दादा लेखराज ने भूत प्रेत बनने का काम कर लिया या अच्छा काम किया? भूत प्रेत बन करके गंदे से गंदा काम किया और वो भागीदार की आत्मा जो दूसरा जन्म लेकर के आती है उसमें प्रवेश करके गंदा गंदा काम करवाया। करवाया कि नहीं करवाया? हाँ, पता चला क्या गंदा काम करवाया? अरे बाबा ने तो सिखाया। क्या सिखाया? बाबा ने तो यही सिखाया मुरली में कि कर्मेंद्रियों से भल कर्म करो, भ्रष्ट इंद्रिय से ही कर्म करो। भ्रष्ट इंद्रिय कामेंद्रिय होती है ना, तो कामेंद्रिय से ही भल कर्म करो, लेकिन मुझे याद करो। तो राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है या नंबरवार जीरो पार्टधारी है? हीरो पार्टधारी तो अच्छा ही पार्ट बजाएगा या गंदा पार्ट बजाएगा? उसकी तो भावना अच्छी थी कि जितना हो सके भरसक प्रयत्न करके बाबा की याद में रह करके कर्मेंद्रियों से या भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना है ना। और ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके क्या कर दिया? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा मन बुद्धि की पावर होती है, शरीर की पावर होती है, या स्थूल शरीर में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा। तो वो जो दूसरे धर्मों में बहुत मान्यता है जिसकी, किसकी? जबराइल, जबरदस्त आयल। आयल माने ताकत, ऊर्जा। क्या? अरे जो पेट्रोल है, डीजल है, ये ऊर्जा है कि नहीं? ताकत है ना। हाँ, तो चैतन्य पावर है वो जबराइल। बड़े से बड़ा फरिश्ता माना जाता है दूसरे धर्मों पिताओं में और उनके फॉलोअर्स में, तो उसका नाम जबराइल दिया हुआ है।
वो इतना जबरदस्त आत्मा है कि राम वाली आत्मा में भी अंतिम जन्म में प्रवेश करके उसका सत्यानाश करती रहती है कि उसका भाग्य बनाती है। क्या करती है? अरे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, उससे उल्टा काम करवाता है, तो पाप किसका बनता है? भूत प्रेत वाली आत्मा का बनता है, या जिसमें प्रवेश करता है उसका पाप बनता है? हाँ, जिसने प्रवेश किया उसका नहीं बनता है। उसको तो सूक्ष्म शरीर मिलता ही इसीलिए है कि बहुत पाप किया है अजामिल जैसा। क्या? हाँ, बहुत वैश्यावृत्ति की है, बहुत वैश्याओं के साथ है, गंदा कर्म किया है, तो वो फल ऐसा वैश्यालय बनाने वाला, वातावरण दुनिया का खराब करने वाला, वो फिर अजामिल जैसा महापापी की लिस्ट में गिनाया जाता है। तो वो महापापी वाली आत्मा, हाँ, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके ये काम करवाती है, उसके ऊपर तो पाप चढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जिनके ऊपर बहुत पाप चढ़ जाता है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, अकाले मौत होती है। मालूम है कि नहीं? हाँ, तो अकाले मौत हो गई, हार्ट फेल हो गया। अब पाप कर्म तो करवाई दिया कि नहीं? अज्ञान के कारण कि ज्ञान के कारण? अज्ञान के आधार पर। अब जब तक वो आत्मा अच्छी तरह से उस मुकर्ररधारी राम वाली आत्मा को न पहचाने, जिसमें प्रवेश करके इतना बड़े बड़े जघन्य पाप करवाई दिए, तो फिर वो अच्छे काम करेगी तब तक कि बुरा काम ही करवाती रहेगी? तो बताया, जब अच्छी तरह से समझ जाती है तब अंत में जाकर के वो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा वो राम वाली आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाती है, फिर किसी दूसरे में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि जानती है कि औरों में प्रवेश करेंगे तो उनसे पाप कर्म ही कराएगी सूक्ष्म शरीर के द्वारा, या पुण्य आत्मा बनाएगी? पाप कर्म ही कराएगी। तो सिर्फ राम की आत्मा में ही प्रवेश करके 50 साल पूरे होने के बाद वो साकार रूप में, हाँ, वो आत्माएं विष्णु रूप होकर के पार्ट बजाती है। क्या? वो बेहद की जगत की माता कृष्ण वाली आत्मा, जिसने प्यार ही प्यार प्रैक्टिकल में दिया, और वो बेहद का बाप जब बच्चे प्यार का गलत फायदा माता का उठाते हैं तो मार ही मार, मार ही मार। कौन सी आत्मा? है? अरे वो ही मुकर्ररधारी राम की आत्मा है, जिसके लिए ये तोहमत लगाई दी कि राम की आत्मा तो फेल हो गई। छी 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 छी। हमें कोई फेल थोड़े ही होना है, हमें तो नर से क्या बनना है? नारायण बनना। तो अव्वल नंबर के नारायण बने या नंबर 2 के नारायण बने? नंबर 2 के नारायण बन गए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसलिए बताया इनका माने राम और कृष्ण का अंतिम जन्म जीवन क्या है? अच्छा जीवन हुआ, जन्म लेकर के शरीर से जो जन्म लिया या जीवन बिगड़ गया है? बिगड़ी है ना। हाँ, तो बिगड़ी को बनाने वाला कौन आया हुआ है? बिगड़ी को बनाने वाला वो बापों का बाप आया हुआ है जो दुनिया के बड़े बड़े बाप कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। उनकी भी बिगड़ी संभालता है अंतिम जन्म में। जैसे क्राइस्ट के लिए क्या बोला? क्राइस्ट की आत्मा इस जन्म में क्या बन गई है? हाँ, दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रही है, प्रैक्टिकल में भीख मांग रही है। तुम बच्चे तो रायल भिखारी बनते हो ब्राह्मण जन्म लेकर, कैसे भी बनो, फिर भी नालों के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले कोई बैगर तो नहीं बनते हो? बनते हो नहीं?
बाकी बाबा को संभाल तो इन दोनों की जिनकी जिंदगी जिनकी जीवन सारी बिगड़ी हुई है, सबसे जास्ती धर्म पिताओं के बीच में सबसे जास्ती बिगड़ी जिंदगी बनती है कि उनसे अच्छी बनती है। बिगड़ी बनने वाली जिनकी जिंदगी है भोगी आत्माओं की है, उनमें रामकृष्ण की आत्माओं की सबसे जास्ती बिगड़ी बनती है या कम बनती है धर्म पिताओं के मुकाबले? अरे सबसे जास्ती बिगड़ी हालत बनती है। हाँ, तो देखो इनकी बिगड़ी को संभालने वाला भी बाप आया हुआ है। इनकी बिगड़ी भी बनानी पड़े ना सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को या नहीं? हाँ, बनानी पड़े। हाँ, जब तक, कब तक बनानी पड़े? जब तक ये मरे। हाँ, बाबा कहते हैं ना क्या, अरे ऐसे बच्चों से तो मुआ वाला माने बड़ा वाला या जिंदा वाला? क्या वाला? मुआ वाला। तो जब तक ये रामकृष्ण की आत्माएं जो इस जन्म में देह का जन्म लेकर के आती हैं, जब तक ये मरे तब तक तब तक इनकी बिगड़ी हुई रहती है या अच्छी हो जाती है? क्या रहती है? बिगड़ी हुई रहती है। तो ये भी ऐसे ही हैं। कौन? राम की आत्मा भी ऐसी है और कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण दिखाया जाता है शास्त्रों में, उसकी भी आत्मा ऐसी जिंदगी जीती है? भले सूक्ष्म शरीर से जीती है। चलो राम वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर से नहीं जीती है, कैसा जीना? स्थूल शरीर से जीती है गरीब जिंदगी के सूक्ष्म शरीर से जीती है? स्थूल शरीर से जीती है। तो स्थूल शरीर से जब तक ये जिंदगी जी रही है, फटा पुराना शरीर है, पतित शरीर है या पावन शरीर बन जाता है? पतित शरीर है। तो पतित शरीर जब तक ये ऐसे ही है, कैसे बिगड़ी हुई जिंदगी बनाने वाला है या सुधरी हुई जिंदगी कहेंगे? अभी क्या है? अभी भी दोनों की आत्माओं की 2020 में जून चल रहा है ना, अभी भी जिंदगी बिगड़ी हुई है या क्या नाम, कंचन काया बन गई? सुधरी हुई जिंदगी है क्या? बिगड़ी हुई है। तो बिगड़ी को बनाना तो पड़े ना जब तक ये मरे। चलो ब्रह्मा वाली आत्मा का तो समझ लिया कि हाँ शरीर छोड़ करके मरे। राम वाली आत्मा, शरीर छोड़ के मरने की बात है? राम वाली आत्मा का तो नाम त्रिमूर्ति में शंकर के रूप में दिखाते हैं, कृष्ण वाली आत्मा का ब्रह्मा के रूप में दिखाते हैं। दिखाते कि नहीं? तो शंकर वाली आत्मा को तो शास्त्रों में किसी से जन्म लेने वाला या मरने वाला दिखाया जाता है शरीर से, या वो मरता ही नहीं, अमर है। हाँ, वो तो अमर है। तो वो कैसे मरता है? ब्रह्मा बाबा तो शरीर से मरे, ये कैसे मरता है? हाँ, ये देह तो रहती है लेकिन देहवान की स्मृति नहीं रहती। एक बाप दूसरा नहीं। ऐसी जब तक 24, तो देखो बाबा भी यही कहते हैं, क्या संभाल तो मुझे इन बच्चों की भी करनी पड़ेगी। किन बच्चों की बात हो रही है? जिन्होंने ऐसी जिंदगी जी है इस अंतिम जन्म में जो जिंदगी नहीं है, जैसे कि मुर्दे बने पड़े हैं। मुर्दा पड़ा हुआ हो तो क्या होगा? सड़ेगा, सड़ता ही जाएगा या सुधरता जाएगा? बाबा ने तो बता दिया हम ब्राह्मणों को, ये शरीर क्या होंगे, क्या होंगे ये शरीर? ये शरीर सड़ते जाएंगे। हाँ, एक अक्षर लिखो, ये शरीर सड़ते जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो
रामकृष्ण की आत्मा की शरीर सड़े हुए समझे हम, या उनकी कंचन काया बन गई, क्या कहें? सड़े हुए या कंचन काया, का या सा, एक अक्षर लिख दो, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, सड़े हुए शरीर है, चाहे राम वाली आत्मा हो और चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो। साकार शरीर से पुरुषार्थ करना अच्छा या सूक्ष्म शरीर से? सूक्ष्म शरीर अच्छा नहीं, सूक्ष्म शरीर तो और ज्यादा खराब, उसमें तो बुद्धि ही भ्रष्ट हुई पड़ी है और ताकत भी ज्यादा है, बहुत पाप करवाएगा। स्थूल शरीर तो फिर भी अच्छा। तो बताया राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, ये दोनों ही आत्माएं हैं। ये बच्चे तो समझते हैं इस अंतिम जन्म में इनको बड़ा बढ़िया शरीर मिला, बड़े अच्छे घराने में जन्म मिला है, उनको ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों के बीच में जन्म मिला, उनको पूर्वी सभ्यता के ब्राह्मणों में जन्म मिला, उनको पश्चिमी सभ्यता के सिंध हैदराबाद के जो ब्राह्मण हैं बड़ग ब्राह्मणों में जन्म मिल गया। किनको? दादा लेखराज को। बड़ग माने बड़े, क्या बड़ा ब्राह्मण समझा जाता है बड़ग ब्राह्मण। तो ऐसे नहीं है कि इनकी जिंदगी अच्छी है, नहीं, ये जब तक मरे पड़े, 68 की वाणी है ना, जब तक ये मरे पड़े, और अभी भी राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा मरे हुए बताएं, मुर्दा समझे है, बुद्धि मन बुद्धि काम कर रही है अच्छी तरीके से या मुर्दा हो गई? क्या हो गई, क्या समझते हैं? हाँ, मुर्दा बनी पड़ी है, अभी भी मुर्दा बनी पड़ी है। हाँ, तो देखो ये भी ऐसे ही है। कौन ऐसे ही है? किन के लिए बोला? हाँ, अरे 2 अक्षर लिख दो। हाँ, 2 अक्षर है, राम और कृष्ण। क्या ये मुर्दे बने पड़े हैं या ये पूजा करने योग्य देवता बन गए? इनके शरीर सुधर गए, कंचन काया बन गई, बन गई है? अरे बन गई क्या? नहीं बन गई। हम जानते हैं कि हाँ, राम कृष्ण की आत्माएं अभी सूक्ष्म शरीरधारी है या स्थूल शरीरधारी है। कंचन काया देवता तो नहीं बन गए, लेकिन उस सड़े हुए शरीर में भी अभी काम कौन कर रहा है? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर शिव काम करा रहा है, कर भी रहा है, करनहार है कि नहीं? कर भी रहा है और कराए भी रहा है। इसलिए हम उस चोले को मान मर्तबा से देखते हैं या भ्रष्ट दृष्टि से देखते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं या ऊंची दृष्टि से देखते हैं? हाँ, जरूर कहेंगे। जब याद आती है कि भाई, जैसे बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो, ब्रह्मा कुमारियां बताती थी, हाँ बाबा हम आपकी ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, बिगड़ोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा बड़ा अच्छा आदमी हमको लगता है। तो फेल या पास? फेल। ऐसे ही यहां एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही है। क्या? जो समझते हैं कि हम इस देह का जो नामधारी है इसके लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो ये लुपुर लुपुर इसकी जीभ करती रहेगी। क्या? खाऊ खाऊ करती रहेगी कि नहीं? तो हम इसे के लिए ये अच्छी चीज बना के ला रहे हैं, ये अच्छा अच्छा मिष्ठान्न बना के हम उसको खिलाए रहे हैं। खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, फिर जब ये बुद्धि में आता है कि हम शिव बाबा को खिलाए रहे हैं, तो मान मर्तबे वाली बात हुई, बुद्धि में आएगी। या देहदारी को खिलाएंगे तो मान मर्तबे वाली बात हुई है? हाँ, ओम शांति। आज भी चौथा ही पेज मुरली रही। कल सोच रहे थे आधा पेज रह गया, कहीं पत्थर बुद्धि बन गई तो फिर कहीं से पूरा होगा आधा पेज।
ऐसा क्यों उल्टम पलटा हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे? ये झूला कौन बोल रहा है? झूला कभी देखा? झूले कभी ऊपर गए आगे की ओर, और कभी पीछे ऊपर की ओर गए? हाँ? झूला ऐसा ही होता है। और गायन है शास्त्र में, कृष्ण को झूला झुलाया, कभी आगे की ओर ऊंचे उठते चले गए, कभी पीछे की ओर नीचे पुरुषार्थ में गिरे तो भी बहुत नीचे गिरते चले गए, ऊंचते ऊंचे गिरने वालों में ऊंचते ऊंचे चले गए। देखो। ओम शांति।